जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, सांका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। दोस्तों, श्रीमान गिरिराज बघेल जी कई दिन से कह रहे थे कि हमारे कमेंटों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, हम इनका उत्तर देंगे। ये लिखते हैं, माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है, पर ये यहां किस तरह आई, क्या घटना क्या लीला है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे राम भक्त हमारे कक्षा 8वीं के विद्यार्थी श्रीमान गिरिराज बघेल और अच्छे कमेंट करने वाले, तो इनकी पहेली का उत्तर हम देते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना। क्या होता है कि भगवान श्री राम के पास जो मुद्रिका थी, जो अंगूठी थी, वह अंगूठी पहले सीता जी के ही पास थी। और वह अंगूठी जिस तरह से चूड़ामणि रत्नों में से प्राप्त हुई थी, इसी तरह से रत्नों में से प्राप्त थी। वह अंगूठी माता सीता के कन्यादान में प्राप्त हुई थी और उस अंगूठी को माता सीता ने अपने अंगुली में धारण कर रखा था। जब गंगा को पार कर रहे थे तो केवट को उतराई के लिए माता सीता ने वह अंगूठी भगवान श्री राम को दी। यहां पर तुलसीदास जी ने भी लिखा है, पिय ही की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। दोस्तों, यह अंगूठी इस जगह उतारी गई और इसकी विशेषता यह थी कि यह अंगूठी जिस अंगुली में एक बार धारण कर ली गई और उसमें से उतार दी गई, निकाल दी गई, तो फिर उस अंगूठी में उस अंगुली में यह अंगूठी ठीक से नहीं बैठती थी। इसलिए वह फिर भगवान श्री राम को धारण करनी पड़ी। और जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज के लिए गए थे, तो उस समय भगवान श्री राम से उन्होंने ये कहा था कि प्रभु, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन माता सीता मुझे कैसे पहचानेंगी और वे कैसे जानेंगी कि मैं उन्हीं का दूत हूं। इसलिए मुझे कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जो मैं माता सीता को दिखा सकूं और वह पहचान जाए कि हाँ, ये भगवान श्री राम की ही अंगूठी है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने उस समय वह मुद्रिका उतार कर दी थी। और दोस्तों, जब छलांग लगा के जा रहे थे, इस जगह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वहां पर समुद्र में एक राम भक्त दिखाई देते हैं। तो उनके आश्रम पर, एक टापू पर उनका आश्रम था। हनुमान जी ठहर जाते हैं और हनुमान जी कहते हैं, मुझे प्यास लगी हुई है क्योंकि समुद्र का जल तो खारा है। तो उन्होंने अपनी कुटिया के पीछे जो पानी बताया, वो मीठा बताया कि उसमें से पी के आ सकते हो। जब हनुमान जी उसमें पानी पीने गए तो उससे पहले ये कहा था कि मेरी ये मुद्रिका कहाँ रख दूं, कि अपनी अंगूठी इस कमंडल में डाल जाओ। तो उस कमंडल में वो अंगूठी डाल दी गई। और जब हनुमान जी ने मांगी, कहा कि मुझे दे दो मेरी अंगूठी, कि भाई जैसे रख के गए थे उसी में से ले जाओ। तो हनुमान जी ने जब उस कमंडल में देखा तो उसमें वैसी 107 अंगूठियां और थीं, 108वीं हनुमान जी की थी।
अब तो हनुमान जी विस्मित हो गए, कहने लगे कि कैसे ले जाऊं, मेरी का मुझे पता ही नहीं है। कहने लगे मुनिवर, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मेरी अंगूठी छांटूं, इसमें तो और भी है इस तरह की अंगूठी। इस पर वो कहने लगे, ऐसा है हनुमान, जब जब इस पृथ्वी पर त्रेता युग आता है तो अनेक ब्रह्मांड हैं इस पृथ्वी पर, और उन ब्रह्मांडों में अयोध्या है। तो उस समय प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान श्री राम का जन्म महाराज दशरथ के घर होता है, और इसी तरह की घटनाएं घटित होती हैं। और हनुमान जो होते हैं वो सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं, सुध लेने के लिए। वो अपनी अंगूठी इसमें ही रखते हैं और इसमें से अपनी ले जाते हैं और देखते हैं, ले जाते हैं और उनका प्रतिबिंब इसमें रह जाता है। इसलिए अपनी अंगूठी तुम छांट लो, को मेरे वश की नहीं है। तो हनुमान जी को उस मुनि ने वह अंगूठी निकाल के दी। हनुमान जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, श्रीमान गिरिराज बघेल जी, कि यह अंगूठी वाली घटना ठीक है कि वास्तव में कोई और भी हनुमान पैदा हुआ है। तो अपने तपोबल से उन समस्त हनुमानों को उसी स्थान पर बुला लिया उस मुनीश्वर ने, उस ऋषि ने, और उनसे बात की कि आपने क्या क्या किया था लंका में जाके। कि ऐसा है, भगवान राम ने हमें कभी ये नहीं कहा कि तुम लंका जलाओ, लेकिन हमने खुद ने हमारे विवेक से लंका को जलाया था। इसलिए तुम जा तो रहे हो, लेकिन लंका आपको भी जलानी पड़ेगी। देख लेना, हम तुम्हें इतना ही बता रहे हैं कि आप लंका जला के ही वापस आओगे। दोस्तों, हनुमान जी अपनी अंगूठी को लेके छलांग लगा देते हैं, पहुंच जाते हैं लंका में। और लंका में पहुंचते ही रात भर मां सीता को खोजा, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। अंत में विभीषण ने बताया कि मां सीता को रावण द्वारा अपने कचहरी अर्थात दरबार के सामने अशोक वाटिका में रख रखा है, वहां रहती हैं एक अशोक वृक्ष के नीचे। तो वहां जाते हैं हनुमान जी, और जाकर के जब राक्षस इधर उधर हो गए, अशोक वृक्ष से उस अंगूठी को, उस मुद्रिका को डाल दिया। तब मां सीता ने देखा कि ये अंगूठी तो भगवान श्री राम की है। अजय को जीत सके रघुराई, माया से ऐसी रची न जाई। दोस्तों, तुलसीदास ने लिखा है। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। दे सकता असुर न धोखा है, और असुर भी धोखा नहीं दे सकता। पर ये यहां कैसे आई, ये क्या घटना, क्या लीला है, उसे हनुमान जी वहां लेकर के गए थे। मां सीता इस बात पर आश्चर्य कर रही थी। तो दोस्तों, हनुमान जी उतर के आते हैं और मां सीता से कहते हैं कि माता, ये मुद्रिका मैं लेकर के आया था। उस जगह ये बात हुई थी कि नर बानरऊ संग कहू कैसे, हुई कथा भई संगत जैसे। ऐसा है, माता सीता ने ये कहा था कि नर वानर का संग कैसे हो गया। तो हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। इस प्रकार से मित्रता हुई थी, इस प्रकार से हम प्रभु श्री राम के दास बने थे। ये सारी कथा हनुमान जी के द्वारा बताई गई। तो आपकी पहेली इस स्थान पर लगती है श्रीमान गिरिराज बघेल जी। और आगे की घटनाएं तो आप सभी जानते ही हैं कि उन्होंने अक्षय कुमार को मारा, मेघनाथ के द्वारा बंदी बनाए गए, लंका को जलाया, अंत में मां सीता से चूड़ामणि प्राप्त की और वापस भगवान श्री राम के पास चले गए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।